बदले बसन और आभूषण, दुष्कृत्यों की धरा न बदली, कैसे सफल बने ये जीवन। दुष्कृत्यों की धरा न बदली, कैसे सफल बने ये जीवन। आज मुझे बहुत विस्मय के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि लोग प्रदर्शन के लिए अपने चेहरे को बदल देते हैं, अपने मुहरे भी बदलते रहते हैं, भाव और भंगिमा भी बदल देते हैं, लेकिन दुष्कृत्यों की, छल की, कपट की, मायाचारी की भूमि को नहीं बदल पाते। अभी 18 तारीख को आचार्य सर का विनयांजलि सभा थी फरवरी में। उस विनयांजलि सभा में श्वेतांबर साधु भी आए। सब लोगों ने सोचा कि एक नई शुरुआत होगी, परंतु उन्होंने ही 25 तारीख को अपनी भाषा बदल करके ये कह दिया, किसी के कोई आचार्य मर जाए तो हमें क्या लेना देना। जब ऐसे शब्द को उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ कर के बोला और पुलिस के कुछ अधिकारियों ने जब मुझे बताया, तो मुझे लगा कि सचमुच में इन लोगों के अंदर वो गरिमा नहीं है, वो सरलता नहीं है, वो साहसता नहीं है जो एक साधु में होना चाहिए। हम जिसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के गए और हम ये भाषा में आ गए, आज भड़काऊ भाषा बोल करके कि हम मंदिर की पूरी 42 मूर्तियां दिगंबरों की गायब करवा सकते हैं 2 घंटे में। मैं उनसे एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये आपकी दुर्बुद्धि का एक नमूना सामने आया है, क्योंकि मंदिर किसी भी कोर्ट ने अभी तक ये घोषित नहीं किया है कि ये श्वेतांबर का है कि दिगंबर का है। मंदिर के लिए और ये टाइम टेबल जो 3-3 घंटे का लागू हुआ है, ये भी सिर्फ एक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए है। हम आज फिर बता देना चाहते हैं, कई बार हम इस चीज को बता चुके हैं कि हमारा ध्वज साल में 5 बार फहराने का अधिकार सिर्फ दिगंबर को है। लगभग 42 मूर्तियां दिगंबरों की इस मंदिर में विराजमान हैं। क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा सिर्फ दिगंबर कर सकते हैं, श्वेतांबर को पूजन का अधिकार नहीं है। इसके उपरांत दिगंबर 24 घंटे में से कभी भी मंदिर के लिए जा सकते हैं, भीतर पूजन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और एक बोर्ड मंदिर के पास लगा है, जिस बोर्ड में लिखा है मंदिर में वर्क और इत्र वर्जित है। आज जितना भी झगड़ा क्षेत्रपाल को लेकर के चल रहा है, ये क्षेत्रपाल पर वर्क लगाना चाहते हैं, माला पहनाना चाहते हैं। ये माला पहनाना और वर्क लगाना पूजन पद्धति को बदल करके और अपना अधिकार सिद्ध करने की एक असफल कोशिश है। परंतु मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये चेहरा जो बनाते हैं, जब मुझे अटैक आया तो इसके बाद वो हमें देखने आए, लेकिन देखने आने के साथ साथ उन्होंने एक बात कही, आप स्वस्थ हो जाए फिर अपन बैठेंगे और अपन एकता बनाने की कोशिश करेंगे। जिस दिन विनयांजलि देने आए परमहंस, उस दिन उन्होंने कहा महाराज जी अपन लोग बैठ करके और दूरियां कम करेंगे, लेकिन आज तक दूरी कम करने का प्रयास नहीं, अपितु दूरी बढ़ाने का ही कार्य किया जा रहा है। 10-10 बाउंसर लेकर के अगर कोई साधु चलता है तो वह कितना असुरक्षित है, उसे कितना मन में भय है, कितना डर है कि वह ये समझ रहा है कि कहीं हमारे ऊपर कुछ ना हो जाए। परंतु एक ध्यान रखना, इतने डर के साथ जीने वाले लोग कैसे साधु हो सकते हैं। तो ये चेहरे
मोहरे अभी तक बदलते चले आए हैं और दिगंबरों के साथ धोखेबाजी होती चली आई है, क्योंकि 1905 का जो एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, वह भी 1905 का समझौता ये कह रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है कि वह भी दिगंबरों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। तो चेहरे मुहरे, भाव भंगिमा, बदले बसन और आभूषण, आभूषण भी बदल दिए, कपड़े भी बदल दिए, लेकिन पापों की जो भूमि है, पापों का जो है वह नहीं बदला, तो निश्चित तौर पर ये जीवन सफल होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भड़काऊ भाषा बहुत बोली जाए अगर साधु के मुँह से शोभा नहीं देती है। साधु के मुँह से तो मैत्री और अहिंसा की भाषा ही शोभा को प्राप्त होती है। इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा जो साधु के भेष में है, चाहे वो श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, मैत्री और अहिंसा और करुणा की भाषा ही उनके लिए शोभा को प्राप्त होती है।